ठीक है। और ये मेरा चैलेंज रहा है जब शुरू से अभी तक का, अपनी श्रावस्ती से जब तक हम जिसको वोट दिए हैं उसी को हमेशा जिताए हैं, और जिसको हम वोट देंगे उसी को जिताएंगे। बहराइच के बारे में मुझे नहीं पता कि अपनी श्रावस्ती का हम चैलेंज लेते हैं, हमेशा जिसको वोट दिए उसी को जिताए हैं। भाजपा तो हमारे श्रावस्ती। भैया आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं आप? सर सरकार जो है गठबंधन की आनी चाहिए सर। गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की। क्या उम्मीदें थी जो भाजपा पूरी नहीं कर पाई आपकी? देखिए अब ये तो हम नहीं बता सकते, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मैं जितना परेशान हूँ उस समस्या का हमारे साथ जो 12 लाख कार्यकर्ता हैं और 13 करोड़ जमाकर्ता बेचारे फंसे हुए हैं। हम ईसा जी ने पोर्टल का जो है जो सबका पकड़ा दिया, लोगों को दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट दिए कि ये सब अखिलेश की सरकार में हुआ है, जबकि अखिलेश की सरकार जो है 10 साल पहले ही थी। तो फालतू का जो है वो जुमलाबाजी कर रहे हैं, तो नौटंकी है उनकी। ये तो बीजेपी वालों की नौटंकी शुरू से रही है। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि उनकी 400 सीटें आने वाली हैं। अरे तो दावा वो अपने घर से बैठ के करेंगे ना, हम भी तो कह सकते हैं कि हम भी विधायक बनने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाजपा का साथ जहां पे अधिकतर लोग दे रहे हैं वहां पे पूरे तरीके से जनता भाजपा के साथ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खामियां भाजपा में रह चुकी हैं। अच्छा, भाजपा की खामियों में ही जो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है, जिससे कि अग्निवीरों का मुद्दा है। भाजपा सरकार ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने अग्निवीर परीक्षा निकाली। अग्निवीर के अंदर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 3 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे, और कुछ हद तक पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि उन्हें शहीदी का दर्जा भी देने में इनकार किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बहुत जो है वो बातें हैं कि बताइए 3 साल के बाद बेचारे कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 3 साल आदमी काम करे, आपके अस्त्र शस्त्र तैयार कर देंगे, फिर 3 साल बाद आदमी करेगा क्या? सबसे बड़ी बात तो ये होती है। जैसे अब हम लोग शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र एक आज से बेरोजगार है, आज से वो क्या खाएगा? या तो मजदूरी करे या क्या करे, कहाँ जाएगा बेचारा? उसके लिए कम से कम जो मानदेय दे रहे थे पूरी मानदेय ही दे देते थे, होता नहीं होता। जितने संविदा कर्मी हैं 17,000 अनुदेशक वेतन पा रहे थे, बेचारों को घटा करके जो है उनका और कम कर दिया गया। दो दूसरे जिले में पढ़ा रहे हैं, कैसे 250 रुपये में कैसे करते हैं? 600 रुपये जो थवीगिरी काम करता है, दीवार उठाता है, वो 600-700 पाता है। जो टेम्पू चलाता है वो 700-800 1000 रुपये कमाता है। जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए क्या चीज़ दिया गया है? 300 रुपये 330 रुपये में अपनी ज़िंदगी क्या बच्चों की फीस दे, क्या खाएगा? इतनी महंगाई चल रही है, कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा? तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भाजपा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार अपने आप को माने। खुद ब खुद जिम्मेदार है। हम भाजपा की और कोई नीतियों से हमें कोई गड़बड़ नहीं, बस अब तो लोगों को रोजगार दे। लोगों के घर में जहाँ से आटा चावल खरीदने के बजाय वो खुद खरीद लेगा, उसको रोजगार दे दो, वो खुद खरीद लेगा। देने की फेरी जाने की जरूरत क्या है? उसको रोजगार दे दीजिए, हर व्यक्ति को रोजगार दीजिए, वो अपना रोजगार पाएगा और अपना खरीदे के खाएगा। कि 2023 बीत चुका है, 2024 में अगर आज़ादी के 70 साल बाद अगर व्यक्ति राशन की अगर रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है व्यक्ति को कि मुझे फ्री का राशन मिल जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या होगा और उस देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा? कि भाई सच में भाई 75 साल बाद आज आज़ादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, पूरे हो गए हैं, अब आज हमारा व्यक्ति जो है राशन के लिए लाइन पे लगा हुआ है। दुर्भाग्य है हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री का। रोजगार देना चाहिए, राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर रोजगार पा जाता है आदमी तो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइन लगाने की जरूरत पड़ती है। आदमी को काम दो तो आदमी व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, आदमी स्वच्छंद रहेगा। जब काम नहीं मिलेगा आदमी तो करेगा क्या, कहाँ जाएगा? सर आपको बता दें कि हमारे साथ के 8 लड़के सुसाइड करके मर गए। सहारा इंडिया के कार्यकर्ता थे। भाई क्या अपराध किया था उन्होंने? लाइसेंस गवर्नमेंट देती है सहारा इंडिया परिवार को। सहारा इंडिया का परिवार का बोर्ड जो है कहीं कोई चोरी छुप के लगाए हुए था। पिछले हफ्ते अमित शाह जी ने कहा है कि अगर अब की बार सरकार बनती है तो वो सहारा का पूरा पैसा जनता को वापस करेंगे। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए सर, वो तो 29 मार्च 2023 को बोले थे उत्तराखंड की धरती से कि 45 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। और आज लगभग जो है, एक तरफ जहां आपने देखा कि पहले कुछ लोगों ने बताया कि वो भाजपा की सरकार दोबारा देखना चाहते हैं, वहीं कुछ लोगों की राय ऐसी भी है कि अब की बार भाजपा की सरकार आने से देश का नुकसान होगा, रोजगार का नुकसान हो गया, उसके साथ साथ जो
नए गल्ला देने की नीति सरकार बना रही है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो कि देश के लिए अच्छा बात नहीं रहेगा। आइए आगे जानते हैं, आपकी क्या राय है, इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? ये पंकज भैया जो बता दिए वही मेरा मुद्दा था, वही हम बात रखना चाहते हो, पहले ही रख दिए हैं। अब आप किसी दूसरे से आप सलाह लीजिए। अच्छा, इसका मतलब आपका मुद्दा भी सहारा है। बिल्कुल। अच्छा, तो सहारा में सरकार का दोष कैसे समझते हैं आप? सरकार का दोष है कि जब सारा नियंत्रण सरकार ही करती है तो दोष किस पर जाएगा भाई? अगर वो गलत है तो पूरी तरीके से उसको बैन कर दे, खत्म कर दे। अगर सहारा इंडिया गलत है तो सरकार एक उम्मीद पाल के रखी है जनता के बीच में, जो कि गलत है। अगर सही है तो फिर क्यों जो है जमाकर्ता और कार्यकर्ता को क्यों जो है मार रही है? ये सरकार का दोष है ना। तो जो अमित शाह ने अभी एक हफ्ते पहले बयान दिया है कि हम सरकार बनते ही सहारा का निवेश जितना भी है जनता को वापस लौटाएंगे, उस पर क्या विचार है? अब उसके बारे में तो सर बोल चुके हैं ना, अब हम क्या बोले। बिल्कुल, इसका मतलब अब जनता और सहारा के जो कर्मचारी हैं वो सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो अगली सरकार बनने पर जनता को सहारा का पैसा वापस लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। भारत देश के अंदर शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसका पैसा सहारा के अंदर निवेश न रहा हो। शायद ही 2 घरों में से 3 घरों में से कोई ऐसा एक घर होगा जिनका कोई सदस्य सहारा का एजेंट या कर्मचारी ना हो, और वो सारे लोग करीब 10 साल से बुरे तरीके से परेशान हैं। सहारा की जितनी संस्थाएं हैं वो बंद हो रही हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर पैसा उनका वापस भी नहीं आया। कुछ समय तक सरकार कुछ पैसों को लौटा रही थी, उसको उन्होंने 10,000 रुपये लौटाने का वादा किया, वो भी सबके अकाउंट में नहीं पहुंच पाया, और अब नए सरकार बनाने पर वो कह रहे हैं कि हम पूरा पैसा